और आज एक बार फिर से हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं 8वां लगातार बजट बनाकर जो रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण ने बनाया। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यह है कि 12 लाख तक के सालाना आय वालों को बड़ी राहत मिली है, उनको टैक्स से छूट मिली है। कहा तो जाता था पहले कि बजट के बाद कि गरीबों को सब्सिडी मिली, अमीरों को रिबेट, मिडिल क्लास को क्या मिला? मिडिल क्लास को आखिर क्या मिला? तुम टीवी देखो, तुमको डिबेट मिली। ये बाकायदा गागा कर लोग सुनाते थे कि मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुमको टीवी डिबेट मिली। लेकिन वो दौर दूसरा था, ये बजट दूसरा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्व बजट में मिडिल क्लास के लिए दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं। देश की 30% आबादी वाले मिडिल क्लास को कमाई पर टैक्स हुआ है और जो कमाई पर जो उनका टैक्स है वो कम हुआ है और इसीलिए बजट में मिडिल क्लास की खुशियां बम बम है। बड़ी बातें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देश में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी हर महीने अब 1 लाख रुपए कमाने वाले नागरिकों को टैक्स से आजादी मिल चुकी है। इसी के साथ अगर एक महीने में आप 1 लाख कमाते हैं तो आपको राहत है भाई, बहुत बड़ी बात। इसी के साथ 12,75,000 की आय स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स फ्री होगी। देश के बुजुर्गों के लिए टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। बजट में इस बार सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं के कस्टम ड्यूटी को घटाया है। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। सस्ते होने से दवा मिडिल क्लास के लिए ये भी अच्छी खबर है। ड्यूटी देखिए, जो तमाम परेशानियों का सामना मिडिल क्लास हेल्थ सेक्टर में भी करता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ड्यूटी घटने से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलसीडी, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन्स सस्ते हो सकते हैं। तो ये राहतें आ रही है। लेकिन आज के बजट की सबसे बड़ी खबर है 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने वाली है। और प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में मेज थपथपाई वो गौर करने लायक थी। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं, पीएम ने कहा है फोर्स मल्टीप्लायर है। प्रधानमंत्री ने कहा फोर्स मल्टीप्लायर है, जैसे टैक्स हम कटौती करेंगे, लोगों की जेब में पैसा रहेगा, कंजम्पशन में बढ़त होगी और उससे ग्रोथ रेट को इजाफा मिलेगा। आइए आपको सुना देते हैं, जब निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया तो क्या माहौल था देश की संसद। This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा टैक्स स्लैब है। जो पुराना स्लैब है वो भी दिखा रहे हैं, आपको नया रेजिम भी दिखा रहे हैं, कहां पर कितनी बचत होगी। औसतन अगर आप देखिए तो जो 12 लाख तक कमा रहे हैं वहां पर 80,000, मतलब 1 लाख महीना अगर आपकी सैलरी है, 80,000 के आसपास आप साल में बचाएंगे। 70,000 अगर 18 लाख तक है आपकी आमदनी सालाना, और अगर 25 लाख तक है तो आप 1,10,000 बचाएंगे। ये बचत है, नेट बचत है जो आपके जेब में बचेगा 1 साल में। अब गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अजय उपाध्याय जी लगातार बने ही हुए हैं। पूरा विपक्ष ये कह रहा है, 2 मुद्दों पर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है गौरव जी। एक तो उनको कहना है कि टैक्स नेट ही इतना कम है, इस देश में इतने कम लोग टैक्स देते हैं कि कितने लोगों को आप वाकई राहत दे रहे हैं, तो इसका आप काउंटर बताएं। और दूसरा कह रहे हैं टीएमसी वाले, अकाली वाले, कि ये बिहार का बजट हो गया। देखिए एक एक पे बात करते हैं। जो टैक्स में कंसेशन हुआ है उससे सरकार को जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ वो 1 लाख करोड़। ये 1 लाख करोड़ कहाँ जाएगा अंजना जी? ये मध्यम आय वर्गीय परिवारों की जेब में आएगा तो मार्केट में ही जाएगा। इसका मल्टीप्लायर खर्च करेंगे नहीं करेंगे कैसे? मध्यम आय वर्गीय परिवार के पास है क्या? वो तो
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगा, हेल्थ की गुणवत्ता बढ़ाएगा, अच्छे कपड़े खरीदेगा, अच्छे एलसीडी एलईडी सस्ते होंगे वो लेगा, मोबाइल फोन सस्ते होंगे वो लेगा। इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बाजार में 8 से 10 गुना होगा। मतलब 8 से 10 लाख करोड़ का जीडीपी में फायदा होगा ये 1 लाख करोड़ की स्पेंडिंग से। दूसरी बात कि भाई बाजार को तो ये फायदा हुआ, कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो बड़े मैन्युफैक्चरिंग है, एमएसएमई कंपनियां है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, नए रोजगार का सृजन होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी है। फिर दूसरी बात ये है, बिहार और कुछ और राज्य क्या बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता, पर मैं ये पूछ रहा हूं अंजना जी कि अगर मैं पटना में नौकरी करूं या बंबई में करूं या त्रिवेंद्रम में करूं या बेंगलुरु में करूं या गुवाहाटी में करूं, 12,75,000 का फायदा मुझे मिलेगा। एलसीडी एलईडी सस्ता मुझे मिलेगा, मोबाइल फोन ये सस्ता मुझे मिलेगा, मैं कहीं से भी खरीदूं। ईवी के दाम घटेंगे अगर मैं कहीं पे भी रहूं। एमएसएमई को फायदा, जो 5 करोड़ की जो क्रेडिट थी उसको 10 करोड़ किया गया है लोन की लिमिट, उससे मुझे फायदा होगा। भले मेरी एमएसएमई रजिस्टर्ड हो पटना में या जमशेदपुर में या रांची में या दिल्ली में या गाजियाबाद में। तो ये इस तरह की सोच रखना एक तरह से, बात होता है गौरव जी, बैट्समैन अच्छे हैं, जिस टीम के लिए भी बल्लेबाजी करने उतरते हैं कुछ रन बना लेते हैं अच्छे वाले। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, अभी अजय जी भी इस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न सिर्फ निर्मला सीतारमण की तारीफ की, हमने आपको सुना है कैसे वो मेज थपथपा रहे थे, खुलकर वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए कहा, बता दिया कि क्यों ये मिडिल क्लास के लिए बम बम खुशियों वाला बजट है। क्योंकि अब जनता के पैसे हाथ में पैसा रहेगा, ज्यादा पैसा होगा, खर्च ज्यादा होगा, खपत ज्यादा, तो फिर विकास दर ज्यादा। सुनिए। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। ₹12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। ये हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। ये मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। ये तो मिडिल क्लास जो सैलरीड लोग हैं उनको अगर 7 लाख से 12 लाख के वो मिल गई इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। यह बजट मध्यम वर्ग के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बजट है। ये आम आदमी का बजट है, ये गरीबों का बजट है, ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? यह बजट आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। बिहार को विशेष राज्य का पैकेज चाहिए। 2 शब्द, शानदार बजट, जोरदार बजट।